नमस्कार, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से 9 to 12 एकेडमिक क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नोट्स बहुत अच्छे से आप लोगों ने बनाया ही होगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इसके पहले लेक्चर आप लोगों को बताया था, इसके आपके लिए कुछ टेस्ट पेपर लेकर आज मैं आया हूँ। और आप सभी लोग इस टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से किए होंगे। आइए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए आज है। कोई भी डाउट्स हो आप बताइएगा। आइए, क्वेश्चन पेपर आज आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? बताइए बच्चे, जल्दी से लाइव आइए बच्चों और बताइए। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत की कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? पहला है 47%, दूसरा है 53%, चौथा है 51%, पाँचवा है 60%। जल्दी से बताइए बच्चों। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई की होंगी, आप लोग बताते रहिए। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? पहला ऑप्शन है 47%, दूसरा ऑप्शन है 53%, चौथा ऑप्शन है 51% और चौथा ऑप्शन है 60%। तो इसका सही ऑप्शन है 51% भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है 51% भाग पर इसकी क्या की जाती है? भारत में कृषि की जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, भारत में चारागाह भूमि का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 4%, दूसरा है 8%, तीसरा है 10%, चौथा है 19%। बताइए कौन सा, इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए आप लोग, और जल्दी से कमेंट आप लोग करते रहिए, कमेंट फास्ट करते रहिए। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। बहुत अच्छा। जो है इसमें जो है ऑप्शन आपका आ सही है, 4% भाग पर जो है भारत की चारागाह भूमि है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, प्राकृत के प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा जो निर्मित होता है, स्वयं से सक्रिय होते हैं, प्रकृति द्वारा जो निर्मित होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी बताइए। मनुष्य से निर्मित को क्या मानवीय संसाधन कहेंगे? स्वयं सक्रिय जो होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्वयं से, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मिलता। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो जो प्रकृति संसाधन के जो प्रकृति द्वारा जो निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, आइए आप लोग लाइव आइए और सब आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है 19.27%, 21.4%, 18% भाग पर या 20% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? कहाँ? भारत में। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका 19.27%, दूसरा है 18%, तीसरा 21.4% या है चौथा ऑप्शन 20%। जल्दी बताइए आप लोग, कितने परसेंट भाग पर जो है वन पाया जाता है? तो भारत में वन जो है 19.27% इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर कितना है? 19.27% पर। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर ये गलत है, गलत है। आप लोग एक मिनट, इस जो है भारत में जो वन है 21.4% भाग पर क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। ये है इसका सही आंसर, ये आप लोग ये लगाइएगा, वो गलत हो गया है। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? फिर से आप लोग सुन लीजिए, वो आंसर गलत हो गया था। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो वो उसका आंसर सही 21.4% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। आइए देखिए, अभी मिट्टी से मैंने अभी हाल में हल करवाया है, कल ही इसको पढ़ाया गया। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी द्वारा या हिमानी द्वारा होता है या पवन द्वारा या नदियों द्वारा होता है? बताइए किसके द्वारा होता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण? जलोढ़ मिट्टी मतलब जो हमारे भारत में कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। कितने भाग पर पाई जाती है? 43% भाग पर ये पाई जाती है। ठीक है, कितने परसेंट भाग पर पाई जाती है? 43% भाग पर पाई जाती है, जो जल प्रवाहित करके लाता है। जल कौन है इसमें? जल कहाँ? नदियों द्वारा। यानी जलोढ़ मिट्टी किसके द्वारा होती है? निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा होता है। ठीक है ना, निर्माण इसी द्वारा होता है। ठीक है, ज्वालामुखी द्वारा आप लोग जान रहे हैं, काली मिट्टी। ज्वालामुखी जहाँ जब फटते हैं वहाँ काली मिट्टी जो कपास खेती के लिए होती है। पवन द्वारा कौन सी मिट्टी आती है? पवन द्वारा जो है जैसे मरुस्थलीय रेगिस्तानी जो मिट्टी होती है उसे पवन द्वारा होती है। हिमालय द्वारा किसी मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? नदियों द्वारा। ठीक है ना, अगला है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम है? लाल मिट्टी कपास खेती के लिए नहीं है, तो किसके लिए? ये चना जहाँ हो गया, ये सब जो दलहन फसलों के लिए अधिकतर लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी आप लोग जो धान की खेती, चावल आवल गेहूँ जो होता है जलोढ़ मिट्टी में किया जाता है। पर्वतीय मिट्टी
पर्वत में अधिकतर उड़द जैसे, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी में उड़द हो गया, चाय हो गया, ठीक है। तिलहन जैसे फसलों में क्या है, पर्वतीय मिट्टी का, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। साथ में आप लोग 4 ऑप्शन ये भी ध्यान देते रहिए, जो 4 ऑप्शन इसके बारे में भी बता दिए, जैसे आप लोग की जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर होते रहे और जो पुराना आप लोग पढ़े दोबारा याद होता रहे, इसीलिए आपको सब 4 ऑप्शन के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, पर्वतीय मिट्टी की जलोढ़ मिट्टी की लाल मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी जो है नहीं होगा, इसका ऑप्शन गलत है। जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा, ये भी गलत है। लाल मिट्टी ये भी नहीं होगा, इसकी सही मिट्टी क्या है, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, असम जैसे क्षेत्र में असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, कुछ कलकत्ता के जैसे कलकत्ता, दार्जिलिंग आप लोग नाम सुने होंगे, दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय खेती की जाती है। असम जैसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। केरल के साइड में भी लेटेराइट मिट्टी पर वहाँ चाय खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी में आप लोग जान रहे हैं, जैसे हमें अभी फिर बताया, जैसे उड़द हो गया, चना हो, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का। पर्वतीय जलोढ़ मिट्टी में जैसे हम लोग किसी खेती करते हैं, धान, गेहूँ, ठीक है। लाल मिट्टी में दलहन की खेती जैसी हो जाती है, जैसे मोटे अनाज की जैसी खेती लाल मिट्टी में की जाती है, ठीक है। आइए अगला देखिए, भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में, अब बताइए। भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में, आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए। मैं अब देख रहा हूँ, आप लोग कमेंट देख रहे हैं। भारत में काली मिट्टी का विस्तार अधिक है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या असम है। जल्दी बताइए आप लोग, सबका कमेंट देखे जा रहे हैं, किसका सही जाता है। देखिए, जहाँ ज्वालामुखी होगा वहीं काली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी क्या हो जाती है, लावा से निर्मित होती है। तो लावा से निर्मित कैसा क्षेत्र, असम में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी नहीं, तो कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में आप लोग नाम सुनेंगे लोनार झील। लोनार झील वो क्या बता दें, कुछ लोग ज्वालामुखी के क्रेटर से बना हुआ है, तो इसलिए ऐसी मिट्टी वहाँ क्या कपास खेती के लिए कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या है आपका, इसका सही उत्तर क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है आप बताइए। चलिए, ये भी पढ़ाया गया है, लाल होता है, गलत। लाल का लाल मिट्टी, काली मिट्टी हो जाती है, पीला, लाल या पीला मिट्टी एक ही जैसी होती है, कौन सा बच्चा, भूरा, पूरी लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। आप लोग कमेंट करें, सबके कमेंट देखे जा रहे हैं, जान लीजिएगा, आप लोग करते रहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया जाता है, बताइए, किस अगस्त को। ये थोड़ा सा बाहरी क्वेश्चन होता नहीं, कभी कभी क्वेश्चन बाहरी क्वेश्चन, जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन बाहरी कर से भी लाया गया है, जैसे आप लोग सोचिए, आप लोग के सिलेबस में है, इसे जानना भी जरूरी है, ठीक है। प्रथम विश्व द्वितीय विश्व जो भी जानता होगा उसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। 6 अगस्त को गिराया गया था कि 9 अगस्त को गिराया गया था कि 12 अगस्त को गिराया गया था, 15 अगस्त को गिराया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है 6 अगस्त, ठीक है। इसका क्या है, 6 अगस्त, ठीक है। और अगला है इसी में सेम इसी का, जापान के नागासाकी शहर में परमाणु बम कब गिराया गया था, 2 अगस्त को कि 5 अगस्त को कि 9 अगस्त को कि 10 अगस्त को। तो ये है 9 अगस्त को। इसका देखिए एक ट्रिक है, आपको ट्रिक बता दें। ट्रिक है, जैसे देखिए, ना से नागा, जैसे है नागासाकी, तो ना से क्या हो जाएगा, 9, तो ये हो जाएगा 9 तारीख को कहाँ गिराया गया था बम, जापान के नागासाकी के ऊपर। 6 जैसे हाँ ये लिखते हैं, तो हाँ मतलब 6 ऐसे तो लिखा जाता है, ठीक है। हाँ और 6 ऐसे लिखा जाता है, तो 6 मतलब 6 अगस्त को। 6 अगस्त को किस पे गिराया गया था, हिरोशिमा शहर पर, ठीक है। ना से नागासाकी, ना से 9 तारीख, ठीक है। ये ट्रिक इसका आप लोग जान लीजिए, फिर से सुन लीजिए, ना से नागासाकी, ठीक है, ये ना, ठीक है, इसका ना ले लीजिए, ना से 9 यानी 9 अगस्त को गिराया गया था ये, और 6 यानी हाँ यानी 6 अगस्त को कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। औद्योगिक मानवजनित कारणों से वायुमंडल तथा पृथ्वी के जीवमंडल में ताप वृद्धि को क्या कहते हैं, आप बताइए। मानवजनित कारण तथा वायुमंडल तथा पृथ्वी के जीवमंडल की जो तापमान वृद्धि क्या कहते हैं, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं या ओजोन क्षरण कहते हैं या वैश्विक तापन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, वैश्विक तापन कहा जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बताया, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन जो अत्यधिक रूप से दोहन होता है, लोग पेड़ों की कटाई कर लेते हैं, पेड़ों का, उसके बाद प्रदूषण, जैसे प्रदूषण फैल रहा है, दिन ब दिन क्या हो जा रहे हैं, वैश्विक तापन में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। इससे हमारे जो ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये सब जितने भी गैस धीरे धीरे की मात्रा क्या हो जा रही है, सल्फर है, इसके और भी गैस, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, ये सब गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह ग्रीन हाउस गैस में क्या प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैस से क्या हो जाएगा, वैश्विक तापन क्या हो रहा है, बड़ा। इसका सही उत्तर है वैश्विक तापन, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग को बता दें, कोई भी अगर डाउट्स है, आप लोग कोई भी डाउट्स है, ठीक है, अगर कोई भी अगर आपको डाउट्स होता है तो हमारा नंबर जो है, आप इसको, हमारा जो नंबर है आप लोग ये नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट्स हो पूछेगा। मेरा नंबर है 73 17 38 55 44। इस नंबर पे आपको संपर्क करिए। आप अपने क्वेश्चन को जो है व्हाट्सएप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से
आप हमसे जुड़िए, जो भी कोई भी डाउट्स है तो आप इस पर लाइए, हमसे पूछिए, आपको डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये नंबर नोट कर लीजिए 73 17 38 55 44, ठीक है, ये 5 लिखा है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, 55 44 बोल दिया, ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, भूमंडलीय तापन का कारण, यानी जो भूमंडलीय तापन तो मैंने अभी देखिए बताया, वनोन्मूलन क्या, वन को धीरे धीरे काट दिया जा रहा है, लोग अपनी भूमि बनाने के लिए, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिए, घर बनाने के लिए क्या कहते हैं, वनों कटवा देते हैं, ठीक है। खनिज जैव ईंधन का अति प्रयोग, यानी जैव ईंधन आप लोग जानिए, जैव ईंधन कैसे, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन, ठीक है ना, यानी ये सब इत्यादि चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण मतलब क्या, औद्योगिक जैसे क्या, वनों को काट के औद्योगिक लगा देना, नगरीकरण वहाँ क्या करना, बड़े बड़े औद्योगिक देना, जब औद्योगिक है तो वहाँ क्या है, ये होता है, यहाँ से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, जब धुआं जब निकलेगा तो क्या वायु प्रदूषण फैलेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी इसका आंसर है, ठीक है ना। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है, ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग के है, क्वेश्चन कभी, चूँकि मैंने इसमें पढ़ाया कि प्राकृतिक संसाधन पढ़ाए जा रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधन में आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ना, जिसमें वनों के अंधाधुंध कटाई, जब वनों के अंधाधुंध कटाई होगी तो क्या भूमंडलीय तापन ही तो बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इसको डाला गया है, इसे आप लोग समझते रहिए, ठीक है। जैसे और दूसरा इसका रीज़न ये भी है कि आप लोग जो पुराने पढ़ें, अगर जो पुराना पढ़ा है यादें ताज़ा हो जाएंगी आप लोग की, ठीक है। अगला है कौन सा, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन के प्रभाव से क्या होता है बताइए, वैश्विक तापन से बाढ़ आता है कि सूखा होता है कि चक्रवात आता है, या इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। वैश्विक जब तापन बढ़ेगा तो क्या पानी पर से सूखा पड़ेगा, या तो कहीं कहीं देखिए आजकल देखिए कहीं सूर्य से अपने गुस्साएंगे में आजकल पानी बहुत कम बरस रही है, आजकल भले मौसम बहुत ही कुछ ठंडा तो हुआ है, लेकिन क्या है, पानी उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं असम जैसे क्षेत्र में जाइए, लगभग हमारा आधा भारत जो है देखा सही अगर देखा जाए तो आधा भारत बाढ़ की चपेट में है, ठीक है। मतलब आज ये जो है 2020 इतना वो है, मतलब कोरोना वायरस, कहीं कहीं बाढ़, ठीक है। और चक्रवात कहीं कहीं आपने हाल में सुना, अभी पश्चिम बंगाल में आया था, कुछ दिन पहले उड़ीसा में चक्रवात जो है आए थे, मुंबई में भी आया था चक्रवात, ठीक है। सब ये सब जो है, ये सब यही रीजन, तो इसका आंसर, इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, इनमें सभी, ठीक है। अगला आते हैं, पृथ्वी का छाता या रक्षा कवच किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ओजोन परत को कहा जाता है, ठीक है। उसे किसे कहा जाता है, ओजोन परत को क्या कहा जाता है, रक्षा कवच कहा जाता है। कोई भी डाउट्स हो आप लोग जान ही रहे हैं, मैंने अपना नंबर होता है उस पर बताते रहिएगा, ठीक है ना। और अच्छा 1 मिनट, ओजोन परत को रक्षा कवच क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए, ठीक है। ओजोन परत क्या करता है, जब हम समताप मंडल में चलेंगे, जैसे हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं, 3 सब मंडल बनाए गए, क्षोभ मंडल बनाया गया, समताप मंडल बनाया गया है, उसके बाद मध्यम मंडल बनाया गया, उसके बाद आयन मंडल बनाया गया, उसके बाद बहिर्मंडल बनाया गया, ठीक है। तो ये क्षोभ मंडल, जैसे जहाँ हम लोग रहते हैं उसको उस मंडल का कहा जाता है क्षोभ मंडल का। समताप मंडल में ओजोन की लेयर पाई जाती है, ठीक है ना, O3, जिसका फार्मूला होगा, आप लोग जब कक्षा 11-12 में जाएंगे तो आपको अभिषेक सर जो हमारे मैनेजर सर हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री, वो आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ओजोन के बारे में समझाएंगे, ठीक है ना। तो उसका ओजोन गैस O3 होता है, ये जो होता है धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नष्ट हो रहा है। रीज़न क्या है, जो हम लोग AC चलाते हैं, AC जो चलाते हैं, और जो फ्रिज चलाते हैं, वो लोग फ्रिज सबके घर में होगा ठंडा पानी करने के लिए, ठीक है। और एक चीज़ और सी भी बहुत निकलती गैस, ये जानते हैं कि जो धान की खेती की जाती है, जब पानी बरसता है तो उसके जो वाष्प के रूप में ऊपर जो उड़ता है, वो भी जो है ओजोन के लिए क्या होता है, क्षरण करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, नष्ट हो रहा है, इसी को कहा जाता है। तो यही जो चूँकि ये नष्ट कर रहा है, तो ओजोन को रक्षा कवच क्यों कहा गया, इसलिए इसे रक्षा कवच इसलिए कहा जाता है। फिर से देख लीजिए आप लोग, जैसे देखिए सूर्य से क्या होती है, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती हैं, पृथ्वी पर आने से कौन होता है, यही ओजोन परत क्या करती है, O3, ये O3 क्या होती है, आने से रोकती है। तो इसकी वजह से क्या है, अगर मान लीजिए सीधा अगर आने लगे ना, तो लोग क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर होने लगेंगे, क्या होने लगेंगे, त्वचा कैंसर, क्या होने लगेगा, त्वचा कैंसर होने लगेगा, ठीक है। यही होता है, इसलिए ओजोन इसलिए लगाया गया, क्योंकि ये क्या हमारे पृथ्वी लिए रक्षा कवच का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित कीजिए, कौन बताएगा इसको, प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, ध्यान सुनिएगा, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वे संसाधन जो प्रकृति से हमें निःशुल्क रूप में प्राप्त हुई उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। या वह वस्तु जो मानव के उपयोग के लिए निःशुल्क प्राप्त हुई है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। आप लोग के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो आप लोग जान ही रहे हैं, मैंने अभी अपना नंबर शेयर किया, आप लोग उस पर कुछ भी हो कुछ भी पूछिए, ठीक है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, वह वस्तु जो मानव के उपयोग के लिए प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त हुई उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। या प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त वस्तु जो निःशुल्क है या निःशुल्क प्राप्त वस्तु क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है।
अब चलिए, इतने देर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक आज आपके लिए क्वेश्चन ये प्राकृतिक संसाधन की दो, ये सबको पता है, ऐसा कोई भी जो दो विशेषताएं क्या हैं सबको पता होगा। ये जो है आपको मेरे नंबर पे इसको व्हाट्सएप करिएगा या तो ग्रुप में छोड़ बताइएगा, इसका आंसर आपको बताना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आप लोग के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि संसाधन से आप क्या समझते हैं। भूमि संसाधन, हम लोग कहाँ रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, यानी जिस पर जो है हम अपनी आवश्यकताओं को, जिस पर रहकर ठीक है, जिस स्थान पर रहकर हम अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं। उससे क्या कहते हैं हम लोग, भूमि संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। प्राकृतिक संसाधन, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन इसलिए पूछा है, ज़्यादा कोई, ठीक है ना। ये आप लोग क्वेश्चन आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, भारत में चारगाह कितने %, अभी बहुविकल्पीय में बताया गया है, ये नहीं बताएंगे आप लोगों को, अभी बताया गया है कितना विस्तार है, चारगाह भूमि का विस्तार कितना है, ये भी बताया गया है, ठीक है। कितने % है, 4% है। चलिए बता देते हैं, ठीक है। भारत में कितने % भाग पर कृषि की जाती है, अभी बताया गया। भारत के कितने % भाग पर कृषि की जाती है, कितने % भाग पर कृषि की जाती है। चलिए आप लोग बताइए, भारत के कितने % भाग पर कृषि की जाती है। अब आप लोग इसको बताएंगे, अब मैं इसको नहीं बताऊँ। चलिए आप लोग कमेंट करिए इसको, भारत के कितने % भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, भारत कितने % भाग पर कृषि की जाती है। भारत के लगभग 51% भाग पर क्या कहते कृषि की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कुछ लोगों को डाउट्स भी होगा, कुछ किताबों में होता है ये 47% भी मिलेगा, कहीं कहीं 46 to 47, ठीक है। ये जो है थोड़ा ये पुराने आंकड़े हैं, अभी नया आंकड़ा ये जो है ये 47% आ गया, ठीक है ना। तो यानी ये भी कैसे, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 47% भी सही, ठीक है, नया आंकड़ा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लिखिए, कितना है बताइए। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 32.8 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है ना, 8 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। ये भारत का क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको भी और भी क्वेश्चन दिया जाएगा आगे, तैयार रहिएगा आप लोग। बंजर भूमि से क्या तात्पर्य है, बंजर भूमि किसे कहते हैं, बंजर भूमि से क्या तात्पर्य है। बंजर भूमि वह भूमि जिस पर किसी भी फसल को उगाना क्या होता है, बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। और खाना क्या बहुत कठिन होता है। ऐसी भूमि जिस पे किसी भी फसल को उगाना क्या हो, बहुत कठिन होता है, ठीक है। ऐसी भूमि जिस पे किसी भी फसल को उगाना क्या हो, बहुत कठिन हो, ठीक है, बहुत क्या हो, कठिन होता है। फसल उगाना क्या हो, बहुत कठिन होता है, उसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि। बंजर भूमि बनती कैसी है, ठीक है, जब आप किसी भी एक फसल को बार बार एक भूमि पर उगाएंगे लगातार 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, और क्या करेंगे, किसी भी जो संसाधन आपको मिलता है उसका आप लोग बार बार यूज करते रहेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, वो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर बन जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। अपरदन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अब देखो अपरदन लिखा है, अपरदन से आप क्या समझते हैं। अपरदन मतलब होता है बहाव या कटाव, यानी मिट्टी का कटाव, ठीक है, मिट्टी का कटाव, यानी जब क्या होता है, जब हम लोग अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ की क्या कर, जैसे मान लो इसमें अधिकतर ये ऐसे किए जाते हैं अपरदन, जब क्या होता है भूमि, जैसे कहीं पानी को बरस रहा है तो वहाँ अगर आप पेड़ जैसे काट देंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन जैसे केस बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है क्या, मृदा अपरदन, उसी को कहा जाता है, ठीक है। जब क्या हो जाता है, जैसे मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही तो क्या पहले अपरदन कहते हैं। अपरदन होता किससे, जब आप पेड़ों को काट देंगे, ठीक है, आप कहीं भी अगर खेती करें तो वहाँ अगर आप नालों का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है, आप समतल भूमि का निर्माण नहीं करेंगे तो वहाँ मिट्टी अपरदन जैसी केसें आती रहेंगी, ठीक है ना। इसके बचाव क्या, इसके लिए आप क्या करेंगे, वनों कटाई को प्रतिबंधित करिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, मेड़बंदी करना चाहिए, ढाल बनाएं, ठीक है ना, और कृषि एक सीमित मात्रा में करें, ठीक है ना, कुछ कुछ समय के लिए उसे मिट्टी को खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, इसे कहते हैं अपरदन कहते हैं, ठीक है। अगला आता है, और यही सेम किसी बंजर भूमि के लिए भी होता है। अब बताइए क्वेश्चन पहले, प्राकृतिक संसाधन की क्या उपयोगिता है, ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। ये जो है प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं फिर लिखना है आपको, तो यानी तो हो ही जाएगा। प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता क्या है बताइए। प्राकृतिक संसाधन तो हमें तो प्राप्त हुआ है ना, प्रकृति से जो संसाधन, ठीक है, उसकी क्या उपयोगिता है बताइए आप लोग, चलिए बताइए जल्दी से कमेंट करिए, प्राकृतिक संसाधन की क्या उपयोगिता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो प्राकृतिक संसाधन में जो होता है आपका, प्राकृतिक संसाधन द्वारा क्या हमें क्या निःशुल्क जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है उसका हम लोग क्या करें, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पहला तो यही हो गया, ठीक है ना। बताते रहिए आप लोग का कमेंट ही आप देख रहे हैं, अभी इसलिए रुके हुए हैं।
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बताइए आप लोग जल्दी से, कमेंट करें, हम कमेंट देख रहे हैं आप लोगों की। प्रकृति से जैसे हमको पेड़ पौधे प्राप्त हो रहे हैं तो उसी के बारे में उपयोगिता लिखनी है आप लोगों को हमको, तो आप लोग इसको बताइए क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन में जैसे क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन की उपयोगिता क्या है, जैसे ये भूमि प्रकृति से हमें क्या प्राप्त हो रही है, जल प्राप्त हो रहा है, पेड़ पौधे हवा पानी, तो उसी के बारे में उपयोगिता लिखनी है हमको, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कृषि योग्य भूमि प्राकृतिक संसाधन की जो विविधता क्या है निःशुल्क प्रकृति द्वारा उपहार प्राप्त हो गया है, ठीक है। इससे क्या होता है लोग अपने मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है ना। और प्रकृति के जो संसाधन होते हैं काफ़ी सीमित भंडार है जिसमें कोयला खनिज प्राकृतिक गैस लकड़ी इत्यादि सब भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसलिए क्या होता है जो अभी क्या होता है प्राकृतिक संसाधन हमारे मानव के संपर्क में आकर इससे क्या किया जाता है इसको उपयोगी बनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से सब में एक ही जैसे डाली लगभग आंसर है, ठीक है ना। तो ये वाला चलिए आगे बढ़ते, सब में जैसा है, ठीक है ना। भूमि की क्या उपयोग, भूमि क्या उपयोगिता, भूमि संसाधन आपको बताया गया। भूमि संसाधन क्या होता है, कृषि की उपयोगिता क्या है, कृषि भूमि योग्य है, चारागाह भूमि योग्य है, वन भूमि है, ठीक है ना। इसकी क्या उपयोगिता, तो कृषि में हम लोग क्या करते हैं फसलों को उगाते हैं, ठीक है। चारागाह भूमि जिसमें हम लोग क्या करते हैं पशुएं हमारे जो क्या होते हैं जो पशुओं को चरने के लिए जो भूमि छोड़ी जाती है चारागाह भूमि कहा जाता है। चूँकि क्या होता है जब छोटे छोटे वनस्पति को उगाया जाता है तो उन वनस्पतियों के ऊपर कुछ खनिज पाए जाते हैं, कुछ वसा पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं वही होता है भूमि की उपयोगिता, ठीक है। भारत में वन देखो जो मैंने बताया वन तथा चारागाहों की स्थिति के स्पष्ट कीजिए। वनों के ऊपर हमें वनी लकड़ी प्राप्त होती है, मसाले प्राप्त होते हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना, वनों के माध्यम से हमको, ठीक है। चारागाह भूमि स्थिति अच्छा देखिए 1 मिनट देखिए लिखा उपयोगी हो गया, अब स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो हमारे भारत में जो है वन कितने % पाए जाते हैं, वन लगभग कितने % पाए जाते हैं 21%। इसकी जगह स्थिति की बात करें वन और चारागाह, ठीक है, तो वन कितने % पाए जा रहे हैं 21% में लगभग भाग पाए जा रहे हैं और चारागाह 4%। इसकी स्थिति ये है, उसकी उपयोगिता आप लोग सब लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुपयोगी भूमि यानी अभी बताया चारागाह जो बंजर भूमि होती है उसके 2 उपायों का वर्णन, पेड़ अधिक लगाने चाहिए और कृषि को बार बार रुक के कुछ महीनों के अंतराल पर कृषि की जाए, ठीक है ना, तो भूमि कभी बंजर नहीं होगी, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये जो है आपके इसमें नहीं है मानव की आपदाओं, ये मानव की आपदा आपके नहीं है ना, विस्फोट है इसलिए क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए आपको हिरोशिमा विस्फोट अभी मैंने बताया घटना कभी हिरोशिमा हा से 6 यानी 6 अगस्त को नागासाकी पर कितने हुए थे 9 अगस्त को हुए थे। भूमंडलीय तापन, ये भूमंडलीय तापन क्या होता है, जब क्या हो जाता है जब हमारे पृथ्वी पर जो है पेड़ों को जब कटाई होने लगती है, ज़्यादा अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई होने लगे, ठीक है ना, और लोग क्या औद्योगिक से जो निकलने वाले जो गैस धुएँ होते हैं उससे क्या होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होने लगती है वृद्धि होने लगती है, ठीक है ना, क्या होने लगती है वृद्धि होने लगती है। जब वृद्धि होने लगेगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, उसे क्या कहते हैं भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन का मुख्य क्या है ओजोन, देखिए भूमंडलीय जो तापन का CO2 का क्या बहुत अधिक मात्रा में CO2 जब निकलने लगती है पेड़ों कटाई, ठीक है ना, ये भूमंडलीय तापन के मुख्य कारण है, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस यानी, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस देखिए किसे कहते हैं जब धीरे धीरे जब कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे प्रकृति में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है बढ़ने लगती है, ठीक है, तो ये क्या होता है तो ग्रीन हाउस गैस जैसी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जैसे ग्रीन हाउस गैस में इसके आपको वो बताते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस गैस में जैसे गैस जो होती है कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और ये सब जो है गैसें क्या हो जाती पाई जाती हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे इनकी मात्रा और जो फिर हमारे फ्री रेफ्रिजरेशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब ग्रीन हाउस गैस के क्या है प्रमुख कारण है। जब ये इनकी मात्रा बढ़ने लगती है तो ये ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, मात्रा कहाँ गया क्वेश्चन जैसे नहीं किया गया, ठीक है, ये है क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, ये है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव यही कहलाता है, ठीक है। जब हमारे पृथ्वी की जब क्या होती है तापमान में जब वृद्धि होने लगती है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है जैसे ये वाला देखिए ग्रीन हाउस फिर से बार सुन लीजिए। जब हमारे जैसे पृथ्वी का कोई वातावरण जैसे पृथ्वी है ये इसके चारों तरफ मान लीजिए हम लोग इसी वातावरण के चारों तरफ रहते हैं ना, तो क्या एक आवरण जैसा बन गया है, ठीक है ना, एक आवरण जैसा रहता है। अब जो सूर्य से जो किरणें जब आती हैं, सूर्य से जब आने वाली किरणें क्या होती है जैसे हम क्या आवरण क्या जैसे हम क्या ओजोन परत है ये पृथ्वी से आ रही है, ठीक है। अब क्या होती है जब यहाँ हम लोग क्या करेंगे इसको
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी जब क्या औद्योगिक से जो गैसें निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो गाड़ियों से निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैसें निकलती हैं तो क्या हो जाता है कि पृथ्वी में होने वाला जो ताप का जो विकिरण यानी जो वापस जाता है तो क्या होता है, वापस नहीं जा पाता, इसी लेयर के बीच फंस जाता है, तो पुनः क्या हो जाता है, पृथ्वी पर चला आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तापमान की जो मात्रा होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये कहता है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा हो गया। पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। किन किरणों को त्वचा कैंसर, किन किरणों से त्वचा कैंसर होता है, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे जो है त्वचा। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण आप लोग में नहीं है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के ओजोन ह्रास के दो प्रभाव आप लोग पता है, मैंने ग्रीन हाउस गैस बता सकते हैं, वैश्विक तापमान बता सकते हैं, गाड़ी से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, इसके यही हो दो प्रभाव, क्या त्वचा कैंसर हो जाता है। ठीक है ना, इसके क्या है, दो प्रभाव हैं। ठीक है, मृदा अपरदन आप लोग को बताया गया है। ठीक है, मृदा अपरदन से आप क्या अभिप्राय है, मृदा अभी बताया गया है, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करा दिया गया है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मिट्टी का कटाव, अपरदन मतलब कटाव या बहाव। ठीक है, कटाव बहाव कब होगा, जब आप क्या करेंगे, अपने खेत में मेड़ नहीं बनाएंगे, ठीक है, चारों समतल भूमि रहेगी, तो मृदा अपरदन जैसे केस आएंगे, इसमें क्या होती है, मिट्टी बह जाती है। ठीक है, मिट्टी क्या हो जाती है, बह जाती है। ठीक है, तो ये होता है मृदा अपरदन। तो ये परिभाषा आप लोग को समझ में मैंने अभी बताया है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला आइए, 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। लिख लीजिए आप लोग, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। ठीक है, और उस पर लिखा मुख्य रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो कपास। ठीक है, कपास जो है, कपास हो गई, मूंगफली हो गई, ये सब जो होती है इन पर उगाई जाती है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, फिर से नंबर नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डिटेल जानना हो, इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिए, आपको सभी कोई भी डाउट्स है इस पर बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा या तो व्हाट्सएप के माध्यम से दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अब वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोग से भी कहिए। ठीक है, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो है आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा, तैयारी आप लोग करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।